वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद शाह। और आज के स्पेशल वीडियो में एक स्टॉक के बारे में मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटी। और थोड़ा सा हम उसका ओवरऑल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल्स, उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसा सेटअप चल रहा है। और स्टॉक है बहुत ही हॉट फेवरेट रिटेल का, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। अब इसके बारे में हम प्राइस एक्शन और सब कुछ देखेंगे, बट इसका सेंटिमेंट पहले समझना काफ़ी ज़रूरी है। सेंटिमेंट इसका ये है कि पहले इनका कैब्स का बिजनेस हुआ करता था। अभी मेरे को श्योर नहीं है कि कैब्स बिजनेस में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं न्यूज़ पे नहीं, वैसे मैं फैक्ट्स पे और टेक्निकल एनालिसिस पे करता हूँ। और सेकंड चीज़ है, इनके कोई ई स्कूटर्स बना के ये बेच रहे हैं, जिसमें अपेरेंटली एज पर न्यूज़ एंड रिव्यूज़ जो थोड़े बहुत मैंने वेरीफाई भी किए हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है सर्विसिंग में और काफ़ी अदर इसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट बेस की। अभी प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत है, जो इनका नया प्रोडक्ट है। सेकंड चीज जो इम्पोर्टेंट है, इनके जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी एक अग्रेसिवनेस दिख रही है कि सक्सेसफुल बिजनेस के बाद, बट मैनेजमेंट में, हायर मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस पॉजिटिवली नहीं देखे जा सकते जब कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली। इनके फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर इनका लॉस सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है। एक और चीज़ जो देखने को मिली है और काफ़ी एमिनेंट है, जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखते हैं कि फोकस मिसिंग है। कैब बिजनेस में थे, उबर के मेन कॉम्पिटिटर थे, उसको छोड़ के पहले इन्होंने स्कूटर बनाने शुरू कर दिए इलेक्ट्रिक वेव देखते हुए, मे बी टेस्ला की। उसके बाद एआई की वेव आई, तो अब इन्होंने अपना कोई एआई भी बनाया है, कृत्रिम वुत्रिम करके, पता नहीं क्या सिस्टम है, एक्चुअलिटी में बना भी है या नहीं। तो मार्केट में ओवरऑल थोड़ा सा बायस इनको लेके नेगेटिव है। अब इसके ऊपर आज वीडियो क्यों बनाई जा रही है और इतना सब बैकग्राउंड क्यों दिया, क्योंकि हम पे अभी ज्यादा डेटा नहीं है इसका। ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है, इतना सा चार्ट रह गया है सिर्फ। तो ये सब डेटा इसलिए बताया जाता है कि एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर समझिए, एक बिजनेस को समझने की कोशिश करें। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कंपेयर करेंगे इलॉन मस्क से कि भाई उसने भी इतने बिजनेस कर लिए, उसका बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका इतना खराब चल रहा है, बाउंस बैक होगा। बट एक स्ट्रक्चर होता है, एक फोकस होता है, एक टीम होती है, काफी चीजें होती है, टाइमिंग होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मंथली की बात करें, देखो मैं तो सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ और उसी की बात करूंगा। जहां मर्जी खुलाओ, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली गिरा है, हल्का सा ऊपर गया है, फिर गिरा है, ऊपर गया है और नीचे लो गया है, अब फिर गिरा है और अब यहाँ से फिर से गिर रहा है। ये हाई कोई अभी तक टच नहीं कर पाया 70, विच इज ऑलमोस्ट डबल। 35 37 पे चल रहा है, मतलब यहाँ से डबल की इसको ग्रोथ करनी है ये प्रीवियस हाई तोड़ने के लिए। उससे पहले तो मैं इंटरेस्टेड हूं ही नहीं बिल्कुल भी इसमें कोई भी पोजीशन बनाने के लिए। अगर उससे पहले भी आपको बहुत जल्दी है, तो मिनिमम जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता 50 का, जो कि अभी भी वो भी काफी दूर लग रहा है, तब तक हमें ओला में कोई ऐसी, हमें यहाँ पे मंथली बेसिस पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूंगा तो लोगों को बुरा भी लग सकता है जिनकी होल्डिंग्स है, कि यहाँ पे उल्टा बेरिश की अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, क्योंकि स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। इसको मैं कैसे समझाऊंगा, अगर हम वीकली में आ जाए तो वीकली में आपको दिखेगा यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, हेड एंड शोल्डर यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो ही ये पैटर्न बना है, वरना तो कुछ बना नहीं है, हमारी इमेजिनेशन है। अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो सीधा टारगेट 28 रुपए तक के फिर से दिख रहा है। जब ये 28 पे आ जाएगा, फिर आपको लालच आएगा कि ये नीचे का लो भी अपना 22 रुपए का तोड़ के नीचे की तरफ निकलेगा, बट इतना बेरिश हम सिर्फ उसके हिसाब से बता नहीं सकते। डेली में भी अगर हम आपको दिखाएं तो आज थोड़ी सी चहलकदमी रही है, बट ओवरऑल वीकनेस ही दिख रही है। तो अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है आपकी एंट्री क्या है, आपका पेन पॉइंट क्या है, आपका कितना कैपिटल अटका हुआ है। अगर आपने 120 के आसपास आईपीओ में एंट्री करी है, इसको एग्जिट करने का भी कोई सच पॉइंट दिख नहीं रहा है। मे बी उम्मीद है, जोमेटो में भी एक बहुत तगड़ा रिवर्सल आया था, यहाँ पे इतना तगड़ा आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बट 10-15 हज़ार, मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार रुपये होते हैं। अगर आपकी बिल्कुल ही हालत टाइट है और जो भी मिल रहा है, फिर अगर 5 हज़ार 7 हज़ार, तो इसको बुक करके आप खत्म कर सकते हैं। वरना एक 5 हज़ार रुपये का आप इसमें यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो मैं बहुत वेरी रहूंगा। जैसे ही इसकी नेकलाइन यहाँ पे टूटती हुई मुझे दिखेगी इस प्राइस एक्शन में, जैसे ही ये सपोर्ट निकलेगा यहाँ से, मैं अनलॉकिंग करने प्रेफर करूंगा। यहाँ तक के लिए मैं वेट नहीं करूंगा, मैं भी यहाँ से करके फिर स्पाइक मारे। बट एक बहुत रिस्की बिजनेस है, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना है, हर चीज को देखना है।
ओवरऑल जो सिनेरियो दिख रहा है, ओला में बहुत ही ज़्यादा बेयरिशनेस है अभी भी। इधर लॉन्ग अपॉर्च्युनिटीज़ न्यू के लिए मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पे सिनेरियो न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ का नहीं है। जो भी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी दिख रही है वो शॉर्ट साइड में दिख रही है ओला में। अगर किसी को पोजीशन बनानी है एज़ अ ट्रेडर तो आप शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। ऑब्वियसली आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो और आपके पास एक ट्रेड प्लान होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास, जर्नलिंग वगैरह बाकी सब तो आप करते ही रहेंगे। ये 2 चीज़ें हैं तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हो, अपना ड्यू डिलिजेंस करके, अपने हिसाब से देख के, लर्निंग करके और उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इस स्टॉक के बारे में और डिटेल्ड अगर आपको जानकारी चाहिए, पूरी रिपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए ओला और मैं आपको पूरी रिपोर्ट भेज दूँगा। थैंक यू सो मच और देखते रहिए स्टॉक मार्केट विद शाह।